जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी सेवा मुगत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप करावे, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ एंड आई एम श्योर काफ़ी संगत के दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा, उनको कन्फ्यूज़न होती होगी और काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते होंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फॉर माई मोटिवेशन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, जिस भी कॉर्नर से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, बैठकर, खड़े होकर या जैसे भी, आपको गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड जैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं, हंसते वसते रहो, तो हंसते रहो वसते रहो एंड औरों को खुशियाँ दो, खुद भी खुश रहो। एंड आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, जो भी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप एनी वन टू डूइंग एनी थिंग। ये नेबर्स हैं, मेरे घर वाले होते तो मैं रोक सकता हूँ, बट ठीक है, आई कांट हेल्प, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हमेशा की तरह। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जय गुरु जी। एंड देखो, बहुत ही खूबसूरत सा ये ना एक शब्द है एंड तेरी सेवा तेरी सेवा। अच्छा, मेरी आवाज़ अच्छी होती, मैं गाकर सुनाता आपको, थोड़ा आपको याद आ जाता, बट मैं सिर्फ वर्डिंग कर रहा हूँ कि तेरी सेवा मुकत बुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तुम आप करावे। और इसका खूबसूरत सा मीनिंग है कि तेरी सेवा मुकत बुगत जुगत तेरी सेवा मीन्स जो हमें मुक्ति देती है, जो हमें बहुत ही आराम देती है एंड एक खूबसूरत लाइफस्टाइल हमें देती है। वो क्या है जो चीज़ हमें मुक्ति दे रही है, एक आराम मिल रहा है जिसको करने से, एंड एक खूबसूरत लाइफस्टाइल हमारा बन गया। दैट इज़ ओनली सेवा, है ना, वो एक सेवा है। एंड उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमें आराम मिल रहा है ना, और वो क्या करने से मिल रहा है हमें? गुरु जी की सेवा करने से। एंड किसके लिए कर रहे हैं हम? गुरु जी के लिए। एंड उसका एक सिर्फ और सिर्फ रीज़न गुरु जी है ना, गुरु जी के ही वजह से हम सेवा कर पा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जिस तुम आप करावे, मतलब जो आप ही करवाते हो, वो सेवा की हम बात कर रहे हैं कि उससे हमें लिबरेशन मिलती है एंड एक कंफर्ट मिलता है एंड एक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल मिलता है हमें जीने को। अब सपोज़ करो कि आप बड़े आराम से तुम पार्टी में जा रहे हो एंड खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, अपने काम दाम कर रहे हो। ये खूबसूरत ज़िंदगी नहीं है मेरे ख्याल से। पार्टी करना इट्स नॉट रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस एंड बट उसके अंदर एक तड़का अगर लग जाए ना सत्संग का, सेवा का, तो वो एक खूबसूरत लाइफस्टाइल बन जाता है। तो आप सपोज़ करो कि आप उठ रहे हो, अपना काम पे जा रहे हो एंड देन आप सत्संग कर रहे हो, फिर पार्टी नहीं भी कर रहे तो भी चलेगा, बट सत्संग में आप जा रहे हो, सत्संग में सेवा कर रहे हो, तो वो एक खूबसूरत लाइफस्टाइल है ना, कि आप के पास एक रीज़न है ज़िंदा रहने का कि अरे जल्दी करो, मेरे को सत्संग में जाना है, अरे जल्दी करो, मुझसे सेवा करनी है। अगर किसी का भी लाइफस्टाइल बिजी हो रहा है इस प्यारे से तरीके से, तो ऑल दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुजी नहीं होते तो हम किसका सत्संग करते, किसके सत्संग में जाते, कौन सी संगत के पास जाते, किसके साथ सेवा करते, किसके लिए सेवा करते, तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड सेवा करना ही नहीं, सेवा एक वो भी है कि आप बैठ रहे हो, है ना, सत्संग में जाके। अब एक सेवा के ऊपर ना काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था किसी संगत ने, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उनका क्वेश्चन था कि ये सेवा क्या है, सेवा का मतलब क्या है एंड सेवा किसकी करनी चाहिए। तो देखो, अब शुरुआत मैं कर रहा हूँ कि सेवा किसकी करनी चाहिए, है ना, इस चीज़ को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अब मैं एक यूथ में आ रहा हूँ, यंगस्टर्स में आ रहा हूँ, या मुझसे छोटे बच्चों को मैं लेता हूँ, तो मैं उनकी बात करता हूँ सबसे पहले कि सेवा किसकी करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि हमारे डायरेक्शन एज ना, टीन एज वाली एज ऐसी होती कि जो आप देखोगे, जो आपको सिखाया जाएगा वही आप करोगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी की सेवा करो। हाँ ठीक है, हम गुस्सा हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, मैं होता हूँ कई बार,
बहस हो जाती है। आई नो इट्स नॉट गुड, और बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी स्केल पे। अब जैसे फ्रेंड्स बना रखा है मम्मी को पापा को, तो थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, ठीक है। उसको बड़े स्केल पे ले जाना इज़ वेरी रॉन्ग। बट एक नॉर्मली एक एज अ गुड फ्रेंड अगर हम थोड़ी बहुत बातों में डिबेट कर लेते हैं, बहस हो जाती है, तो ठीक है। अ, अब आपको मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ था, ठीक है। अब हम सेवा पेरेंट्स की करेंगे सबसे पहले। मैं अपने मतलब जिनके पेरेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। आप वो सुना है ना आपने कि घर में भूखे हैं माँ बाप बाहर लंगर करा, ऐसे कुछ है, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है। तो वो बड़ी प्यारी लाइन है। होता है लोगों का ऐसा कि घर में माँ बाप को नहीं पूछ रहे, बाहर लंगर कर रहे हैं। वो बाहर लंगर किस लिए कर रहे हैं? भगवान को दिखाने के लिए नहीं, गरीबों को खिलाने के लिए नहीं। वो सिर्फ एक दिखावा है, वो एक शो ऑफ है कि अरे हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बट उनका दिल जानता है, उनका मन जानता है, उनके पेरेंट्स जानते हैं और उनके घर वाले जानते हैं कि घर में क्या हाल है उनके पेरेंट्स का। तो अब बच्चों की बात भी मैं कर रहा हूँ, तुम सत्संग में जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, घर पे तुम हट ये वो पेरेंट्स के साथ ऐसे चल रहा है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं मेरी वीडियो को, यहाँ आप सेवा नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट पेरेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते ना, हमको गुरुजी भी नहीं अपने साथ जोड़ते। और हम उनके बच्चे हैं, इसलिए तो गुरुजी ने हमें अपनाया। शायद कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं। तो पता है मैं बताता हूँ ना, हर बात मैं जो बोलता हूँ वो मेरे को सिखाने के लिए भी होती है कई बातें। तो यहाँ पर भी मैं सीख रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा वाला, बट ठीक है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है सुनकर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स को भी प्यार करो, पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, देन गुरुजी हैं, देन भगवान है ना। तो पेरेंट्स सबसे पहले हैं। जो भी देख रहा है मेरी वीडियो को, तो पेरेंट्स की सेवा करनी है सबसे पहले। मीन्स बात मान लो, कुछ बातें होती हैं जो नहीं समझ पा रहे, तो पेरेंट्स का काम है समझाना, वो समझाएंगे और हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं। अगर लग रहा है कि आपको कुछ गड़बड़ है तो रिलैक्स होकर बैठो, अपना बातचीत करो कि ऐसे नहीं मम्मी, ऐसे नहीं पापा, ये समझो वो समझो, तो समझ जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बस सेवा किसकी करनी है? सबसे पहले पेरेंट्स की करो, एंड देन अब हम आते हैं गुरुजी की सेवा। गुरुजी की सेवा करो, आप बिल्कुल करो, आपको जब जब टाइम मिल रहा है आप सेवा करो। एंड जब हम गुरुजी को घर बुलाते हैं, अपने सत्संग में इनवाइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सेवा करते हैं गुरुजी की, है ना। हमें होता है मॉर्निंग मील एंड ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ टाइम से देना है, भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी। एंड जो भी कुछ नया है, जूस बिस्किट चिप्स स्वीट्स मिठाइयाँ, हम गुरुजी को ऑफ़र करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, कि चलो ठीक है अब नया आ रहा है तो जितना हो सके उतना गुरुजी को खिला पिला दें हम, है ना। एंड मतलब बार बार तो मौका नहीं मिलता ना, गद्दी लगाएं, गुरुजी को फूलों से डेकोरेट करा हुआ है एंड भोग लगा रहे, ये सब हमेशा नहीं मिलता हमें मौका, इसी तरीके से, है ना। सो अब उसके बाद सेवा किसकी करनी है? आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि सेवा आप उनकी करो जिनको नीड है, सेवा आप उनकी करो जिनको ज़रूरत है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ पैसों से ही सेवा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेंटली किसी की हेल्प कर सकते हो, ये भी एक सेवा है। कोई बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड है, बड़ा उसका टेंशन है, उसकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, आप उसको पकड़ो, आप उसको बड़े मंदिर लेकर जाओ, आप उसको पकड़ो, आप उसे सत्संग में लेकर जाओ, आप उसे पकड़ो, उसको बैठकर गुरुजी के बारे में बताओ। एंड वो कोई भी हो सकता है, अंकल आंटी भैया भाभी लड़का लड़की, एनीवन, आपके नेबर, आपके फ्रेंड्स, और जिसको नहीं भी जानते उसको भी पकड़ कर बता दो गुरुजी के बारे में। भाई एक बार चले जाओ, हमारे साथ नहीं जा सकते, हम नहीं ले जा सकते, तो उसको बोलो कि एड्रेस बताते हैं, हम यहाँ प्लीज़ होकर आओ एक बार। एंड डेफिनेटली उसकी लाइफ में चेंज होगा। आप किसी ना किसी रीज़न से ही किसी को कुछ बताओगे, क्योंकि गुरुजी का आदेश है। तो इस तरीके से आप सेवा कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी को मंदिर ले जाना, सत्संग में ले जाना, या अपने गुरुजी के साथ जोड़ देना, ये एक बहुत बड़ी सेवा गुरुजी ने बताई है, ठीक है। एंड किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो प्लीज़ किसी को बुरा भी मत बोलो, किसी के साथ बुरा करो भी मत। एंड बस ये सबसे मेन बात है, ठीक है। एंड देखो अब ऑप्शन है हमारे पास कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक इंसान ऐसा है जिसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक है एंड वो जॉब कर सकता है, वो कमा सकता है 2 पैसे 4 पैसे। अब एक ऐसा है, वो हैंडीकैप पर्सन है या फिर गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एंड
वो लग रहा है कि आपको वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो अकेला है, परेशान है, तो आप किसकी मदद करोगे? रेड लाइटों पे जो ये घूमते हैं इनको आप खाने का सामान दो, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक ठाक है हाथ पैरों से, बट जो परेशान लोग हैं ना, आप उनको वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, उनको खाने की चीज़ें दे सकते हो। इन लोगों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, गरीब लोगों की सेवा करना। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ पैसे पैसे बांटो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कुछ खाने का सामान है, आप तो खाना दे सकते हो। एंड सबके लिए नहीं है, जिनको दे रखा है उनको वापस भी देना है। अब भगवान को हम वापस कैसे देंगे? भगवान को हम खाना खिला देंगे, चीज़ें चढ़ा देंगे, वो थोड़ी होता है। भगवान को देना मीन्स भगवान के बच्चों को थोड़ा अगर आप दोगे तो वो समझो कि भगवान के पास गया, है ना? तो एक बहुत खूबसूरत सा तरीका यही है सेवा करने का, कि सेवा किसकी करनी है। तो सेवा नीडेड पर्सन की करो, जिसको ज़रूरत हो। जिसको ज़रूरत नहीं है आप उनकी सेवा मत करो। एंड करते हो तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। एंड अब मेन टॉपिक ये है कि सेवा क्या है। तो देखो, सेवा सबसे पहले अगर आपको सेवा का मतलब पता करना है ना, निस्वार्थ भाव से आप गुरुद्वारे चले जाओ। आप गुरुद्वारों में जाकर देखो, क्योंकि सेवा के नाम से ना आँख बंद करके देखो तो आपको सिर्फ गुरुद्वारा नज़र आएगा कि इतना नीवापन है, इतने झुक कर वहाँ सेवा करी जाती है कि आप एंटर भी नहीं कर रहे, आप दरबार तक नहीं पहुँच रहे हो और आपको बाहर ही देखने को मिल रहा है जोड़े घर में बूट पॉलिश हो रहे हैं, जोड़े संभाले जा रहे हैं। और वो इतने रईस लोग होते हैं ना कि ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग बैड बोलते हुए, हाँ है, हकीकत की बात है। उनको देखकर पता लगता है कि ये तो घर में काम भी नहीं करते होंगे। एंड इतना नीवा होकर वो सेवा कर रहे हैं, किस लिए? लोग देख रहे हैं, किस लिए? दिखावा करने के लिए नहीं, उनको पता है कि गुरु देख रहा है एंड यू नो ही इज़ वॉचिंग दैम डेफिनेटली। और इसी तरीके से आप मंदिरों में जाओ, मंदिरों में देखो आप, इतने नीवेपन से सफाइयाँ होती हैं, इतने सफाई करते हैं प्यार से। किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता। हमारा सिर्फ मेन मोटिव ये होता है कि यू नो भगवान देख रहा है। एंड संगत की सेवा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े मंदिर पे आप देख लो, मैं बड़े मंदिर की बात कर रहा हूँ। और देखो, मैं किसी भी धर्म के साथ इस चीज़ को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता, और यहाँ प्लीज़ ज्ञान मत देना इस चीज़ का। और मेरे को नहीं पसंद इस चीज़ तरीके की बातें कि आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हो, मंदिर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इक्वली मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। मैं नॉर्मली बड़े मंदिर की बात करूँ, वहाँ जोड़ों की सेवा होती है कितने प्यारे तरीके से, एंड कितनी दूर से सेवादार पार्किंग की सेवा करते हैं। एंड शुक्राना गुरु जी, इतने निस्वार्थ भाव से बाहर खड़े हुए हैं। वो किस लिए खड़े हैं? क्योंकि उनको पता है गुरुजी ने सेवा बख्शी है, संगत की हेल्प करनी है। तो ये एक सेवा है, ठीक है। सेवा इसी को कहते हैं, सेवा कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप उसको निस्वार्थ भाव से, निष्काम भावना होनी चाहिए। एंड यू नो उसको करते हुए आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका ये काम कर रहा हूँ, इसके बदले ये कर दे, ये इसके बदले तो इसे ये करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना। जहाँ आपके अंदर ऐसा थिंकिंग आ गई ना, वहाँ आप ज़ीरो हो जाओगे बिल्कुल। तो प्लीज़ अपने अंदर इतना नीवापन लाओ कि आप मदद करो, झुक कर मदद करो। कई लोगों को मैंने देखा सेवा कर रहे हैं, मुँह बने हुए हैं, उनकी शक्लें चढ़ी हुई हैं, जी क्या चक्कर है, करो ही मत सेवा। इससे अच्छा एक नीवापन होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए सेवा के अंदर। किसी किसी का नेचर होता है कि वो सॉफ्ट नहीं होते, दैट इज़ ओके। बट जो नॉर्मली अच्छे हैं सेवा के टाइम पे, बड़े उनके तेवर आ जाते हैं, भाई ये क्या चक्कर है। तो इस चीज़ को प्लीज़ हमें चेंज करना है, हम इसको बदल सकते हैं। वी कैन चेंज दिस, यू नो दिस नेचर। एंड उसको बदलो, उसको कोशिश करो कि चेंज करो, नीवेपन लाओ अपने अंदर कि आप तू तड़ाक या गुस्से से आप सेवा कर रहे हो। तो हमें नहीं पता ना, वो एक लाइन है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो संगत के रूप में कब गुरुजी आ जाए, कब आप किसी को बुरा कह दो, अपने मुंह से निकाल दो, और कब आपका काम खराब हो जाए। तो नीवापन लाओ अपनी सेवा में। एंड बिल्कुल झुककर सर नीवा मत ऊंची, है ना, सर झुकाकर दिमाग को ऊंचा रखकर आप सेवा करो। एंड यू नो वार्म वेलकम करो सबका कि आओ, स्वागत है। एंड इस तरीके से यही है एक सच्ची सेवा, कि जिसमें आपको किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप कर रहे हो तो ठीक है, गुरुजी देख रहे हैं, अपने आप उनको देना होगा, फल देंगे, नहीं देना होगा ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप अपनी जॉब की तरह इसे करो कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अगर सैलरी मिलनी होगी मिल जाएगी, अदरवाइज़
अपना हमें काम 100% देना है। तो यही होती है गुरुजी की सेवा, और किसी की भी सेवा आप ले लो इसी तरीके से सेवा करते हैं। और किसकी सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, ये भी पता है हम सभी को, क्लियर भी हो गई काफ़ी सारी चीज़ें। एंड आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। एंड गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो ज़रूर पूछो। एंड हैप्पी जून मंथ। एंड उसके बाद अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं जाते जाते गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके पूछे प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, बाय बाय।